नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं डबुआ कॉलोनी। बाबा खाटू श्याम का मंदिर है डबुआ कॉलोनी में, जहां आज पहुंचे हैं। और आज एक यहाँ बड़ी पंचायत थी। क्या पंचायत थी वो जानेंगे और पता करेंगे कि क्या उस पंचायत का निर्णय निकला। और विनय जी हमारे साथ हैं, विनय जी जानेंगे। विनय जी, आज क्या पंचायत? नमस्कार योगेश जी। पंचायत आज हमारे देवेंद्र पुजारी जी, चुलकाना धाम के जो मुख्य पुजारी जी हैं, उनके ऊपर 30 तारीख को किसी अमित वशिष्ठ ने हाथ उठा दिया और लाइव कीर्तन में। तो उनके खिलाफ उनके संध्या तोमर के साथ वो जो बताया जाता है उनके संध्या तोमर के साथ चलती है। तो सभी मंडल वालों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि संध्या तोमर किसी भी कीर्तन में, सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन भी है कि किसी भी कीर्तन में संध्या तोमर को ना बुलाया जाए, उसका बाइकआउट करें। और किसी कीर्तन में दिखती भी है तो 10-20 श्याम प्रेमी इकट्ठे होकर उस कीर्तन का विरोध करें। तो यही निष्कर्ष निकला है। तो 30 तारीख को कहाँ प्रोग्राम था? पल्ला में हुआ था। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कोई वैसे पर्सनल कोई दुश्मनी थी? अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं। महाराज जी भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब पता नहीं है, ये तो वही बता सकता है। ये संध्या तोमर के साथ में रहता है, अमित वशिष्ठ करके। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संध्या के साथ कुछ कोई बातचीत हो जिसको लेकर उसने इसके साथ? महाराज जी से तो ऐसी कोई रंजिश है नहीं, किसी की भी रंजिश नहीं है आज तक। फरीदाबाद में भाई सभी श्याम प्रेमी मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, महाराज जी को आदरणीय है, लेकिन ऐसा तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी ब्राह्मण पर या किसी भी पुजारी पर इस तरह से, वो भी ऑन द रिकॉर्ड, जो कैमरे के सामने हाथ उठाना एक बहुत बड़ी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। निंदनीय और दुखद घटना भी है, गलत बात भी है। और भजन प्रवाहक है, चाहे जिनके सानिध्य में कीर्तन है वो हो, चाहे श्याम प्रेमी हो, किसी पे चलते प्रोग्राम के अंदर और बाबा श्याम का दरबार पावन जोत के सामने अगर हम किसी के साथ में अशोभनीय घटना करते हैं या मारपीट करते हैं या कटु शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब निंदनीय है, घोर अपराध है, पाप है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि बाबा जिन्होंने भी घटना करी है, इनका निजी प्रोग्राम था, सद्बुद्धि दे उनको और आगे से घटना फरीदाबाद में ना हो, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे फरीदाबाद। तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी? निश्चित ही कंप्लेंट हुई है, बीटी भी हुई है और होनी भी चाहिए। समाज में भी इसका विरोध होना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और पूरा श्याम परिवार इस घटना का पूरा विरोध कर रहे हैं। आज 15 से 20 मंडल यहाँ पे आए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। सभी ने संकल्प लिया है कि आगे से हम ऐसे घटना ना घटे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। और जिन्होंने घटना हुई है उनको भी अपने कीर्तन में आगे से हम नहीं बुलाएंगे, ऐसा सभी ने निश्चित निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं पंचायत थी। और जी जय श्री श्याम सभी को। देखिए, घटना इस तरह की चाहे किसी के भी साथ हो और चाहे वाजिब कारण से भी हो तो भी निंदनीय है। और पुजारी जी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके साथ ऐसी घटना का होना, फरीदाबाद में होना, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसी कारण से आज ये फरीदाबाद के सारे मंडल इकट्ठा हुए हैं और सबने एक निर्णय लिया है। उसमें मेरा सजेशन यही है कि जैसे पुजारी जी सामने आए, उन्होंने अपनी बात कही, अगर संध्या तोमर या अमित वशिष्ठ जिन्होंने भी ये निंदनीय कार्य किया, उनके पास कोई ऐसा बात है तो वो भी सामने आकर बताएं ना, सबके सामने उनको आना चाहिए, अपना पक्ष रखें। उसके बाद सही और गलत का निर्णय फिर समाज करेगा। समाज का जो निर्णय होता है वो शिरोधार्य होता है। और पंचायत में बैठ के आदमी कभी भी किसी के भी खिलाफ गलत फैसला नहीं दे सकता, चाहे वो संध्या तोमर हो। अभी फिलहाल तो सभी मंडलों ने ये निश्चित किया है कि भाई संध्या तोमर जी को हम किसी भी कीर्तन में नहीं बुलाएंगे, और अगर कहीं होंगी वो हमारे सामने तो हम बाइकाट करेंगे उनका। और पुजारी परिवार और पुजारी जी के साथ पूरा श्याम परिवार हमारा फरीदाबाद का उनके साथ खड़ा है। अभी हम लोग यहाँ से थाने भी जाएंगे सभी लोग, और वहाँ से भी पोजीशन लेंगे। लेकिन क्योंकि थाने में धारा बड़ी कमजोर है, इसलिए प्रशासनिक तौर पे तो नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे बाइकाट उनके लिए एक जरूर मानता रखेगा। इसमें कोई संध्या तोमर का या जो अमित नाम बता रहे हैं जिसका, इसका कोई निजी वैर भी हो या कोई मनमुटाव भी हो, पर इस तरह की जो घटना है वो ऑन द रिकॉर्ड ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल भी आप अपशब्द भी नहीं बोल सकते किसी को। आपकी कोई बात है
और आप एक समाज से जुड़े हुए हो, जो इतना बड़ा करोड़ों लोगों का समाज हमारा श्याम परिवार है, आप उससे जुड़े हुए हो, तो आपको 50 लोग तो जानते होंगे, आप उनके बीच में अपनी बात रख सकते हो 50 लोगों के बीच में। श्याम परिवार की पहली घटना श्याम परिवार की पहली घटना ऐसी हुई है कि हमने कि भाई इस तरह की घटना सामने आई है। आज 35 साल से ऊपर तो मेरे को हो गए जोधपुर। उस रोज रात को हम भी कीर्तन में थे, खूब आनंद लेते हैं। शाम हमारा श्याम परिवार एक अलग ही आनंद में होता है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आनंद में डूबा हुआ होता है। और उस दिन मेरा खुद का प्रोग्राम वहां से था कि मैं बल्लभगढ़ से दी फॉर्म से निकल के 10 मिनट बाबा का मत्था वहां भी टेकने जाऊंगा, लेकिन वहां लेट हो गया तो उस वजह से नहीं जा पाया। लेकिन निंदनीय है, ये बहुत गलत कार्य हुआ है जो भी हुआ है, और उनको आके माफी भी मांगनी चाहिए इसमें, और अपनी कोई बताना भी चाहिए जी कि आखिर ऐसी क्या बात है तो वो रखें सामने समाज के कि भाई ये रीजन था। देखो रीजन वो कुछ भी बताएं, वो मानने लायक तो है नहीं, क्योंकि आपको रीजन आपका चाहे जितना बड़ा हो, आप ये काम नहीं कर सकते। बड़ी सीधी सी बात है, सामने आए ये बड़ा। लेकिन आपकी कोई बात है तो कम से कम आप। मैं मनीषा ठाकुर। जय श्री श्याम। पहले तो जो भी कृत्य, इसको कृत्य ही कहेंगे हम लोग, तो ये कृत्य बड़ा निंदनीय है, क्योंकि अगर पहले तो वो एक ब्राह्मण परिवार से, ऊपर से एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और हम कीर्तन में हम जब जाते हैं या श्याम प्रेमी आते हैं तो ठाकुर से जुड़ने के लिए आते हैं, वो भगवान से जुड़ने के लिए आते हैं। अब वहाँ ये मल्ल युद्ध होने लगे तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है कीर्तनों का, तो इससे तो बेटर है इस तरह की घटनाएं ना हो। और अगर गलती भी रही हो, कुछ हो सकता है, कोई कारण रहा हो, पर्सनल रहा हो, उसे पहले उन्हें अपने समाज में, अपने से बड़ों में रखना चाहिए था। एक ऑन स्टेज बाबा के दरबार में ज्योत के सामने, और पता चला है कि आयोजक भी शायद वही लोग थे, तो अपने कीर्तन में आप किसी ब्राह्मण के साथ, क्योंकि ब्राह्मण तो एक कुल ही ऊपर हो जाता है, तो ब्राह्मण तो एक ऐसी जात है जो सभी जातों से ऊपर। ब्राह्मण तो कितना भी गंदा होना, रामायण में है कि वो फिर भी पूजनीय होता है, क्योंकि उसको ब्राह्मण जात का वो वरदान उसे मिला हुआ है, तो गलत हुआ है। और उन्हें भी आगे जो भी हैं, अमित वशिष्ठ हैं या जो भी इस निर्णय से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और बाकी देखते हैं क्या निर्णय होता है, बाकी बड़े सब हैं, तो अगर वो आते हैं सामने फिर क्या फैसले होते हैं उसके बाद। बाकी हुआ गलत है, ऐसा पब्लिकली आप नहीं कर सकते। गलत हुआ है। और जी एक्चुअली देखिए, जो भी हुआ है आपके सामने हुआ है, और सारी बातें हमारे आदरणीय प्रमोद अंकल जी हैं, विनय अंकल जी हैं, आपको सब बता ही दिया इन्होंने, और जो भी बातें सारी आपके सामने ही हैं। बट हुआ है जो भी बहुत गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए श्याम बाबा के कीर्तन में। और श्याम बाबा तो साक्षी हैं, वो जवाब बेहतर नहीं देंगे, और जरूर देंगे, जल्दी ही देंगे। तो इस पर ये कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए भी ना बड़ी, बिल्कुल फरीदाबाद के लिए क्या, पूरे श्याम जगत के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि आज तक श्याम जगत में ऐसा कभी नहीं हुआ ऑन स्टेज कीर्तन पे ऐसा कुछ हुआ हो। कितनी भी बड़ी बातें हुई हैं, कितना भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसके लिए तो हम पुजारी से क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे फरीदाबाद में ऐसा हुआ। बाकी जो भी होगा आपके सामने ही होगा। जय श्री श्याम। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे आज इस पंचायत में। और आपको बता दें कि 30 तारीख को पल्ला में कोई कीर्तन था, श्याम बाबा का कोई कीर्तन था, जहाँ संध्या तोमर जो वहाँ कीर्तन कर रही थी, और उस प्रोग्राम में पानीपत समाल का चुलकाना धाम से आए पुजारी देवेंद्र जी पर एक अमित नाम, जैसा कि बता रहे थे कि अमित नाम के व्यक्ति के द्वारा कुछ हाथापाई की गई, हाथापाई की गई, वहाँ जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो वायरल हो गई, जिसको लेकर आज यहाँ एक पंचायत रखी गई थी इन सब घटना के खिलाफ, और पंचायत ने निर्णय लिया कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।